नमस्कार। 11th की मार्कशीट कैसे हमें बनानी है और उसकी मार्कशीट कैसे प्रिंट करना है, पत्रक कैसे निकालना है, गोसवारा कैसे निकालना है, इसके लिए हम सॉफ्टवेयर पर चलते हैं, देखते हैं। मैं मनमोहन प्रजापति, फीचर इंप्रोडक्ट सॉफ्टवेयर उज्जैन। रिजल्ट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर पर आएंगे। यहाँ पर 4 नंबर दे रखा है। 4 नंबर के अंदर आपको टर्मिनल और हाफ ईयरली के नंबर यहाँ से ही डालना है 4 नंबर से, और एनुअल के नंबर आपको 9 नंबर से डालना है। तो सबसे पहले हम टर्मिनल हाफ ईयर के नंबर देखते हैं कैसे डालना है। 4 नंबर पे हमने क्लिक करा। क्लिक करने के साथ आपका ईयर, क्लास हम सिलेक्ट कर लेंगे 11th, और आपका मीडियम जो भी रहेगा मीडियम हमने सेलेक्ट करा है, और साथ ही आपका टर्मिनल एग्ज़ाम अब यहाँ पर हम शो करेंगे। आपको मैक्सिमम 100 नंबर देना है टर्मिनल में, याद रखना है। टर्मिनल में 100 नंबर देना, हाफ ईयरली में 100 नंबर देना, और एनुअल में भी आपको 100 नंबर ही देना है। तो यहाँ पर आप 100 नंबर देंगे और जो भी नंबर आएंगे आप यहाँ पर इंटर कर देंगे, और इंटर करने के बाद चेक करके सेव कर देंगे। फिर ऐसे ही टर्मिनल के बाद आप हाफ ईयरली पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने हाफ ईयरली पर क्लिक करा, इसके भी नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम में 100 नंबर से डाल देंगे, और जो भी नंबर आएंगे स्टूडेंट को ये याद रखना है, यहाँ पे मैक्सिमम में भी 100 नंबर होना चाहिए। चेक करके हम उसको सेव कर देंगे। ये हमारा हाफ ईयरली और टर्मिनल के नंबर 4 नंबर से डल चुके हैं, आपको 100 नंबर में से देना है। अब इसके बाद हमें एनुअल का नंबर डालना है। तो एनुअल के लिए हम 9 नंबर पे जाएंगे, जहाँ पर रिटर्न और प्रैक्टिकल के नंबर रहेंगे। 9 नंबर पे हमने क्लिक करा, वही हमारी क्लास, ईयर, मीडियम। अब यहाँ पर हम एनुअल एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने एनुअल एग्ज़ाम सेलेक्ट करा, शो करा मेन असेसमेंट के अंदर, मेन सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे आपको थ्योरी में 100 नंबर देना ओनली, प्रोजेक्ट में नंबर नहीं देना है, सिर्फ आपको थ्योरी में नंबर देना है। अब जो आपके मेन सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे रिटर्न सब्जेक्ट रहते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये ऑटोमेटिकली आप 100 नंबर डालेंगे तो 80 और 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में जनरेट करते हैं तो आप 70 और 30 में से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। इसलिए आपको यहाँ पर 100 नंबर डालना है। यहाँ पर जो भी आपके नंबर आए हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे 100 में से, और जो भी प्रोजेक्ट के नंबर हैं वो 20 नंबर में से आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे हिंदी है तो 80-20 तो आपको 20 नंबर में से यहाँ से डालना है, और 80 नंबर में से इसमें डालना है। और यदि आपका फिजिक्स है तो आपको यहाँ पर 70 नंबर में से डालना है, और 30 नंबर में से प्रोजेक्ट में डालना है। बाकी आपको यहाँ पर ऊपर 100 नंबर ही जनरेट करना है। तो आप यहाँ पर नंबर इस तरह से डालेंगे कि आपका जो प्रैक्टिकल जिसमें प्रोजेक्ट वर्क होता है वो 80-20 से जनरेट होंगे, और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहते हैं वो 80-20 से होंगे, और प्रोजेक्ट वाले 70-30 से जनरेट होंगे। ये नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। नंबर डालने के बाद अब हमें मार्कशीट क्रिएट करना रहती है। तो मार्कशीट का प्रिंट कैसे निकालेंगे, मार्कशीट का प्रिंट देखने के लिए हम एग्ज़ाम मार्क्स इंटर पर जाएंगे, स्टार पर। यहाँ पर हम गए 1 नंबर पर, एग्ज़ाम मार्क्स 4 के अंदर 1 नंबर पर गए हम। यहाँ पर हमने क्लिक करा, क्लास आपकी 11th, जो भी ये क्लास आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, मीडियम, और यहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे हम। एनुअल के बाद हमने यहाँ पे शो करा। अब आपको प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे। आपका टेप 12 बटन दे रखा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर टेप 12, यहाँ पर लिखा है CC रूल 2023-24 11 सेकेंडरी, यहाँ पर 90 70 30 80 20, ठीक है। इस पर अगर आपको पोर्ट्रेट पे निकालना तो P पे क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे, तो ये आपकी पोर्ट्रेट पे मार्कशीट जनरेट हो जाएगी। इसका कैलकुलेशन भी हम देखते हैं, और यहाँ पर इन्वायरमेंट डिजास्टर के नंबर डालना है, वो भी मैं बताता हूँ। और अगर आपको लैंडस्केप में निकालना है तो आप यहाँ से P हटा के सिर्फ प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से ये लैंडस्केप पे मार्कशीट जनरेट हो जाएगी। अब आपके यहाँ पे स्टूडेंट की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। आपने जो 100 नंबर दिए थे, क्वार्टरली में 100 नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। हाफ ईयरली में भी आपने 100 नंबर दिए थे, डायरेक्ट 100 नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। और एनुअल में भी आपने 100 नंबर दिए थे, लेकिन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको जो हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपके रिटर्न सब्जेक्ट रहेंगे वो 80-20 में से, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो रहेंगे प्रोजेक्ट वाले वो 70-30 में से ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। अब आपको नंबर कैसे कैलकुलेट होंगे सॉफ्टवेयर में वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका 5% टर्मिनल का जनरेट कर लेगा सॉफ्टवेयर, 5% हाफ ईयरली का जनरेट कर लेगा, और जो एनुअल रहेगा, एनुअल का थ्योरी का टोटल 90% कैलकुलेट करेगा, जिसमें से 70 नंबर थ्योरी रहेगी। ये 90 नंबर आपका एनुअल रहेगा, जिसमें से थ्योरी के 70% रहेंगे, और प्रोजेक्ट के आपके या प्रैक्टिकल के 20% रहेंगे। ये कैसे कैलकुलेट होगा कि जो भी नंबर स्टूडेंट को आए हैं उसका जितना परसेंट निकालना है
डिवाइड बाय पूर्णांक, इस तरह से कैलकुलेट होंगे। अब इस तरह से आपकी फाइनल मार्कशीट जो होगी 5 + 5 + 90 बराबर 100 नंबर पे यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। और इस तरह से आपको यहाँ पर रैंक परसेंटेज अब क्रिएट हो जाएगा। और आपको जो इन्वायरमेंट और डिजास्टर के नंबर है, ये ग्रेड है, ये ग्रेड आपको यहाँ पर डालना है। वो ग्रेड डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर ऑफ द प्रबंधन क्लिक कर रखा है। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे क्लास, मीडियम, और यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम्स आएगी वो एग्ज़ाम में आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर शो करेंगे। जैसे ही शो करेंगे अब यहाँ से आपकी मार्कशीट प्रिंट करने के बाद यहाँ से मार्कशीट प्रिंट कर लेंगे। फिर से देखिए टैब 12 पे जाकर सीसी रूल 23-24 11 90 जो रहेगा 70-30 और 80-20 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉफ्टवेयर जनरेट कर लेगा। अब इसका पत्रक निकालना है। पत्रक निकालने के लिए हम वापस हमारे सॉफ्टवेयर के होम पेज पर जाएंगे। यहाँ पर आप रिजल्ट एनालिसिस पर आएंगे। रिजल्ट एनालिसिस पर आने के बाद आप रिजल्ट शीट प्रिंट मार्कशीट परिणाम अभिलेख पत्रक, आप यहाँ पर आकर आप अपना गोस्वारा जनरेट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपकी क्लास, गियर, क्लास, मीडियम और एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे आप। और यहाँ पर दे रखा है आपको 2022, 23, 9, 11, 2024, मतलब इस वाले फॉर्मेट में आपको यहाँ पर आना है जो आप सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे उसके बाद। अब आपको यहाँ पर गोस्वारा पत्रक प्रिंट करना है, तो यहाँ पर जो 11 दे रखा है क्लास P1, ये स्टूडेंट का फर्स्ट पेज रहेगा। यदि आपको अपने स्कूल का डाइस कोड वगैरह जिला का नाम चेंज करना है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करके अपडेट कर देंगे अगर अदर स्कूल का आ रहा है तो। अब यहाँ पर आप 11th क्लास P1 पर सिलेक्ट करेंगे, पेज 1 पर। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल्स आ जाती है और उनके जो भी सब्जेक्ट के टर्मिनल हाफ ईयरली के नंबर रहेंगे वो नंबर यहाँ पर शो हो जाएंगे। फिर इसी तरह से सेकंड पार्ट जो रहेगा, सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर ये जनरेट करेंगे। यदि बायो सब्जेक्ट तो बायो, आपका फर्स्ट पार्ट सभी एग्ज़ाम के लिए 11 के लिए कॉमन रहेगा। पार्ट सेकंड चेंज रहेगा, बायो है तो बायो सेलेक्ट कर लेंगे, मैथ्स है तो मैथ्स कर लेंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स कर लेंगे, आर्ट्स है तो आर्ट्स का सेकंड पार्ट जनरेट कर लेंगे। हमारे पास मैथ्स है, हमने मैथ्स का सेकंड पार्ट जनरेट करा, यहाँ पर शो करा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी आपने नंबर डाले हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 80-20 हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स का 70-30 के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर देगा। और उसका परसेंटेज वगैरह यहाँ से क्रिएट करने के बाद टोटल ऑप्टेन ग्रेड, रैंक सब जनरेट करके यहाँ पर उसकी ग्रेड वगैरह जनरेट हो जाएगी। ये आपका पत्रक यहाँ से जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपको गोस्वारा निकालना है तो आप रिजल्ट गोस्वारा पर जाएंगे। रिजल्ट एनालिसिस 6 के अंदर ही सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर आपको सेकंड रिजल्ट एनालिसिस रिजल्ट गोस्वारा दे रखा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप वही एनुअल एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेंगे, गोस्वारा बीटा पे जाएंगे और जो भी हमारी क्लास थी वो क्लास सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से चेक लगा लेंगे और आपको अल्फ़ा, बीटा, हिंदी, इंग्लिश तीनों दे रखा है। हिंदी के लिए निकालना तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम के लिए निकालना इंग्लिश मीडियम, और इन दोनों के लिए निकालना तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ये हमने यहाँ पे क्लिक करा रिजल्ट गोस्वारा बीटा 1 में। ओके, तो जो भी स्टूडेंट को नंबर वगैरह जनरेट हुए हैं आप यहाँ से टोटल स्टूडेंट की कैटेगरी, क्लास, उसके बाद उसका जेंडर, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, परसेंट पास कितने हुए, ABC ग्रेड वाले कितने बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें इससे यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और यदि आपको क्लास रैंक वगैरह निकालना है कि कौन से बच्चे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पास हुए हैं, कौन से बच्चे टॉप परसेंटेज में पास हुए, तो आप यहाँ से आके क्लास रैंक में से आके यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ये आपकी सारी रिपोर्टें यहाँ से जनरेट हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें फ्यूचर इंप्रूव सॉफ्टवेयर उज्जैन। धन्यवाद।